देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। क्या एक बार फिर वो दौर लौट रहा है जो सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों में अफरा तफरी मचा रहा था। कोरोना वायरस एक बार फिर अपने नए अवतार के साथ देश में तबाही मचाने को तैयार है। बीते कुछ दिनों में एक्टिव मामलों में रफ्तार ऐसी बढ़ी कि जैसे तूफान से पहले की शांति टूटी हो। मौतें भी अब दस्तक देने लगी है और अब सवाल यही कि क्या हम फिर उस डरावने मोड़ पर जाकर खड़े हो गए हैं जहां से सब कुछ थम सा गया था। देश भर में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है और अब बीते सप्ताह के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही दिल्ली में ही कोरोना के नए वेरिएंट से पहली मौत सामने आई। एक 60 साल की महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऑपरेशन के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद में संक्रमण तेजी से फैला है। दिल्ली में 56 नए केस हैं। एक्टिव केस की संख्या 200 के पार है और अब तक कुल 294 संक्रमण के मामले। ये आंकड़े सरकार और जनता दोनों के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, जहां 10,147 केस एक्टिव है। महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना दोबारा सिर उठाता दिखा है और अब तक देश में 15 मौतें दर्ज की गई है। जिन राज्यों में अब तक राहत थी, वहां भी अब एक्टिव केस दोहरे अंकों में पहुंच चुके हैं। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से है, जहां 10,147 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में भी हालात बिगड़े हैं, तो यानी अब हो सकता है कि लॉकडाउन का वो दौर वापस लौट आए। अब तक देश भर में 15 मौतें दर्ज की गई हैं, यानी हो सकता है सरकार किसी भी वक्त लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। और अगर वेरिएंट की बात करें तो BA.286, JN.1, LF7 जैसे सब वेरिएंट्स अब भारत में मिल चुके हैं। WHO ने भले ही इन्हें गंभीर कैटेगरी में ना रखा हो, लेकिन निगरानी जरूरी वाली सूची में ये सभी शामिल है। दिल्ली और एनसीआर में मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अस्पतालों में बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन की तैयारियां जोरों पर हो चुकी है। यानी अब सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और यानी सरकार को अगर कुछ भी बिगड़ता हुआ नजर आया, हो सकता है कि लॉकडाउन कल लग जाए, परसों लग जाए या फिर आज शाम तक लग जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये कोरोना की चौथी लहर है, और अगर ये चौथी लहर आती है तो इसका प्रभाव 21 से 28 दिन तक रह सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये दूसरी लहर जितनी जानलेवा नहीं होगी। अधिकतर मामलों में लक्षण फ्लू जैसे ही हैं, हल्का बुखार, गले में खराश और कमजोरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, क्योंकि बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग अब भी हाई रिस्क पर है। लोगों से अपील की गई है कि अगर आप में फ्लू जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट करें। ये समय लापरवाही का नहीं, जिम्मेदारी का है। अभी स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो हालात हाथ से निकल सकते हैं और लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। कोरोना लौट चुका है, सवाल सिर्फ इतना है कि हम तैयार हैं या फिर नहीं। लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन सावधानी वही पुरानी है। मास्क पहनिए, भीड़ से बचिए और टेस्ट कराइए। यही इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है, यानी कि सरकार के साथ साथ हमें भी सतर्कता बरतनी होगी और सरकार का समर्थन खुले दिल से करना होगा। यानी सरकार भी किसी भी वक्त मजबूर हो जाएगी लॉकडाउन लगाने पे, लोग भी मजबूर हो जाएंगे घर पर रहने में और जिंदगी किसी भी वक्त ठहर सकती है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।